जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं और यह एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को पूरा करने वाले हैं, तो उसी में आज हम लोग पेज नंबर 54 यानी ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। जनरली एक पेज में पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है और थोड़ा बहुत ही कम ही प्रश्न होता है, और जो भी प्रश्न होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रायः कन्फ्यूजन वाले होते हैं और जनरली विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं। तो वही प्रश्न को इसमें लगभग सम्मिलित किया गया है, तो इसे देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद की संधि से। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, एक उसके 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था, जो कि हम पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। अगर आप लगातार एक सीक्वेंस से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगी। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिए, ताकि आगे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैत शासन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था और यह 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। और कब तक चला था? तो 1772 ईस्वी तक चला था और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो 1863 में बने थे। वो कौन भारतीय ICS अधिकारी थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर वो प्रथम भारतीय ICS अधिकारी थे, जो कि 1863 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में लोकसभा संबंधी आयोग, एक तरफ है आयोग वर्ष गवर्नर जनरल। एचिसन आयोग 1886 ईस्वी में आया था, उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था। इस्लिंगटन आयोग 1912 ईस्वी में आया था और उस समय गवर्नर था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा ली आयोग। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, जो कि 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। व्यापगत सिद्धांत
व्यापकगत सिद्धांत या राजहरप नीति, इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राजहरप नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। तो राजहरप नीति क्या था? तो ये समझ लिए। राजहरप नीति में कहा गया था कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अधिग्रहण कर लिया गया। व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य तो कौन कौन से हैं? तो सतारा को 1848 ईस्वी में, जैतपुर 1849, संभलपुर 1849। सतारा 1848, जैतपुर 1849 और संभलपुर 1849। बाघाट को 1850 ईस्वी में अधिग्रहण किया गया, उदयपुर को 1852 ईस्वी में और झांसी को 1853 ईस्वी में। बाघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853। नागपुर को 1854 में अधिग्रहण किया गया था और अवध को 1856 ईस्वी में अधिग्रहण कर लिया गया, हड़प लिया गया। अगला प्रश्न है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉरेंस। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित की गई। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई? लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किया गया था। अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग। तो अकाल आयोग कौन सा था? स्ट्रेची आयोग। कब? 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग आया था। 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग आया था। अगला प्रश्न है भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो अस्थाई स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार तो देश है, वर्ष है और उस समय कौन से गवर्नर जनरल और वायसराय थे वो? तो नेपाल पर अधिकार कब किया गया था? तो 1816 ईस्वी में और 1816 ईस्वी में ही सुगौली की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सिंध 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। भूटान पर अधिकार किया गया था 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। बर्मा पर अधिकार 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न नीचे में दिया हुआ है 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था और डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी तक।
तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट ही मिलेगा, अच्छे वीडियो मिलेंगे और वही चीज़ मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। फालतू का यहाँ भीड़ नहीं लगाया जाता है। तो इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए।